बेटा आज करेंगे हम लेसन नंबर 12। पाठ 12 है धरती का सुरक्षा कवच, यानी कि धरती का सुरक्षा कवच के बारे में आज हम लेसन नंबर 12 में पढ़ेंगे। अब इसके लेखक कौन है? देवेंद्र मेवाड़ी। देवेंद्र मेवाड़ी एक वैज्ञानिक है, ठीक है, क्या है? एक वैज्ञानिक है। और जो ये लेसन है आपका, ये पत्र विधा में लिखा हुआ है। किसमें? पत्र विधा में है। अब देवेंद्र मेवाड़ी की पोती होती है, वो अपने दादाजी के साथ बातें करती है और पर्यावरण की विज्ञान संबंधी बातें करती रहती है। अब देवेंद्र मेवाड़ी जी ने अपनी पोती को पत्र लिखा है, ठीक है, और वो पत्र किस किस बारे में लिखा है? वो ध्यान रखना है, धरती के सुरक्षा कवच के बारे में लिखा है। समझ में आ गई? अब हम जब ये लेसन पढ़ेंगे तो इस लेसन में हमारे कुछ कठिन शब्द आएंगे, जैसे हर्ष है, ललक है, जिज्ञासा है, तमाम है, अन्यथा, कवच, अनुमान, ऐसे आपको कठिन शब्द आएंगे। तो ध्यान देना है बेटा आपको कि जो देवेंद्र मेवाड़ी जी ने, इन्होंने इस लेसन को समझाने के लिए जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल का किस प्रकार से अपनी पोती के सामने वर्णन किया। अब वो शब्द लिखे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ, ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये है हमारी धरती, ये सरफेस एरिया, ठीक है, सतह है, धरती का सतह है, ये हमारे पहाड़, यानी कि देखिए 15, अब देवेंद्र मेवाड़ी जी कहते हैं कि 15 किलोमीटर तक क्या होती है? हमारा क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल क्या होता है? जहां पर पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां होती हैं, यानी कि कभी बारिश हुई, कभी गर्मी हुई, कभी सर्दी हुई, यानी कि इस तरह का मौसम जहां बदलता रहता है, वो क्या है? धरती की सतह से 15 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर इससे ऊपर का जो 40 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, वहां पर हमारा हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि समान ताप रहे ऐसा मंडल। तो यहाँ पर हमारी होती है ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या होती है? जैसे एक रजाई होती है, रजाई हमें सुरक्षा प्रदान करती है ना ठंड से, ऐसे ही ओजोन एक परत है, एक लेयर है, और क्या करती है? वो ऊपर से सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, या धरती से नीचे से जो छोड़ी जाने वाली जो खतरनाक किरणें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है? हमारे फ्रिज से, एसी से, इन सब से निकलती हैं और हमारी ओजोन परत पर प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण हमारी ओजोन परत पतली होती जा रही है। अब ये क्या है? सुरक्षा कवच क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं, जिसे हम पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, आप इसको साइंस की भाषा में अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हो। अब ये अल्ट्रावायलेट किरणें इधर से और इधर से हमारी जो अन्य गैसें होती हैं, वो मिल करके क्या ओजोन परत की इस लेयर को, इस परत को पतला बनाने की कोशिश कर रही है। और जब हमारी ओजोन गैस में कोई पतलापन आ जाएगा या इसको नुकसान होगा, तो चमड़ी से संबंधित कैंसर के रोग ऐसे, यानी कि धरती पर पनपने लगेंगे। तो बेटा ध्यान देना है आपको कि जो देवेंद्र मेवाड़ी जी है, उन्होंने इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि हमारे 3 मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में तो होती है पैराबैंगनी किरणें, समताप मंडल में होता है आपकी ओजोन परत, और क्षोभ मंडल में क्या? मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, और क्या होता है? नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जो मनुष्य मतलब जहरीली गैसों को रिलीज करता है और ऊपर ओजोन पर जाकर के वो इफेक्ट डालती है। तो बेटा ये था हमारा लेसन नंबर 12 है धरती का सुरक्षा कवच। इसमें एक इम्पोर्टेंट डेट है 16 दिसंबर।
16 दिसंबर क्या है? 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको लेसन पढ़ना है और समझने में अगर कोई परेशानी है तो आप अपने डाउट लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद बेटा। अभी हमने लेसन किया, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? सबसे पहले हमारे हैं मौखिक प्रश्न, यानी कि लेसन 12 के मौखिक प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पल्लवी को ओजोन की याद क्यों आ गई? पल्लवी को ओजोन की याद क्यों आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि पल्लवी ने अखबार में पढ़ा था कि ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, इसलिए उसको ओजोन की याद आई। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर किसे कहते हैं? समताप मंडल, बेटा इस शब्द के अर्थ को जानिए। समताप यानी कि समान, सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान। ठीक है, जहां पर तापमान समान रहे, समताप यानी कि वह एरिया जहां पर ओजोन परत है, उस एरिया में, उस क्षेत्र में समताप रहता है, तापमान समान रहता है, इसलिए हम उसे समताप मंडल कहते हैं। फिर है आपका, ओजोन की परत को सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? ओजोन की परत को सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिए, ओजोन क्या होती है? धरती के सरफेस से, धरती की सतह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सब को सोखती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, यानी कि एक तरह से सुरक्षा का काम करती है, तो उसे हम सुरक्षा कवच कहते हैं। देखिए, ओजोन पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसीलिए हम इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत कमजोर कैसे पड़ जाती है? तो अभी अभी बताया ना कि ओजोन परत को कमजोर करने वाले कौन कौन सी गैसें हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें, जो ओजोन की परत को कमजोर कर रहे हैं। तो बेटा ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब करेंगे हम फिलअप्स, यानी कि आपकी एक्सरसाइज में रिक्त स्थान दिए हुए हैं और गिवन वर्ड हैं, यानी कि शब्द पहले से ही दे रखे हैं, हमें कहीं और से नहीं भरने, अपनी मर्जी से नहीं करना। हमें क्या करना है? गिवन शब्दों को ही हमने उचित जगह पर फिल करना है। पहला है, पृथ्वी के चारों ओर डैश की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है, यानी कि रजाई की तरह। सुबह सुबह सूर्य की धूप सेकनी चाहिए, इससे हमारे शरीर में डैश बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। फिर है आपका तीसरा, यानी कि सेकंड में क्या आएगा? फर्स्ट में तो आ गया आपका रजाई, सेकंड में आ गया विटामिन डी और थर्ड है आपका डैश किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाएं तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे। कौन सी किरणें? पैराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें। तो क्या लिखोगे? पैरा बैंगनी किरणें। चौथा है आपका, सबसे अधिक नुकसान डैश रसायनों से हो रहा है। कौन से रसायन हैं? डैश रसायन। तो शब्द कौन सा दे रखा है? CFC, ये है आपका फोर्थ खाली स्थान। आपका पांचवा है, सभी देश ओजोन के डैश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में ना पड़े। तो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ओजोन परत को, क्योंकि ओजोन परत ही हमारा सुरक्षा कवच है ना, ओजोन परत के सुरक्षा कवच को। फिर है बेटा आपका पठित गद्यांश, जो आपको ध्यान से पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न, इसके 3 क्वेश्चन है बेटा। तो तीनों क्वेश्चंस के उत्तर आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आंसर खुद लिखने हैं।
फिर है आपका सही मिलान कीजिए। 16 दिसंबर का दिन क्या होता है? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मिलान करने हैं आपको। फिर ख है ओजोन पृथ्वी के ऊपर 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत में पाई जाती है। फिर आपका ग ओजोन परत सूर्य की तेज पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक लेती है। घ है आपका CFC रसायनों से ओजोन को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। फिर है क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन है। ये है बेटा आपका सही मिलान। मैंने वही लाइन पंक्ति बोली है जो उसके सामने सही थी, तो पूरा सीधा एज इट इज बोला है जो उसके लिए उचित था। तो ध्यान देना, आपको ध्यान से सुनना है। फिर है आपका भाषा से, यानी कि जिन शब्द युग्मों का विग्रह या अथवा से होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि जिसका विग्रह और, तथा, अथवा लिखा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब देखिए, जीव जंतु, जीव और जंतु, पेड़ और पौधे, हमें ऐसे 5 शब्द लिखने हैं जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जैसे ध्यान दीजिए, नंबर 1 हार जीत। अब हम इसका विग्रह करेंगे हार और जीत, ठीक है। जैसे दूसरा है सुख दुख। अब हम इसका विग्रह करेंगे सुख और दुख। जैसे माता पिता, क्या हो जाएगा? माता और पिता। चौथा उदाहरण लिखेंगे हम भाई बहिन। बहन शब्द नहीं होता, बहिन होता है, ध्यान रखना है, भाई और बहिन। फिर 5वां है आपका, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे चाचा चाची, चाचा और चाची। ये योजक चिन्ह है, इसकी जगह हम और, तथा, अथवा का प्रयोग करते हैं। बेटा ये था हमारा लेसन नंबर 11, धरती का सुरक्षा कवच। लेसन समझ में आया होगा और उसकी अक्षर समझ में आई होगी। उम्मीद करती हूँ आप घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। धन्यवाद।